और गुरुवे नमः। ध्रुवाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हम इन सत्संगों का आयोजन कर पा रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमणी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। अभी हम आज जो है वो तीसरे श्लोक के अंतर्गत 8वें पद को लेंगे। पहले इस पद का उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसकी आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महिला 5वां श्लोक तीसरा। बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्वधनोल पूजक नाही हरि हरे नानक नाम मोल। 8वां पद। सर्व धर्म महे श्रेष्ठ धर्म हरि को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया महे उत्तम क्रिया साध संग दुर्मति मल हिरिया सगल उदम महे उदम भला हरि का नाम जपहु जी सदा सगल वाणी महे अमृत वाणी हरि को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओहा उत्तम थान नानक जिघट बस हरि नाम। प्यारे भाई और बहनों, संत न होते जगत में जल मरता संसार। आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार। इस संसार में जब हम देखते हैं तो चारों तरफ माया अज्ञानता भूल हर तरफ नजर आती है। आज संसार बहुत बड़ी विकसित अवस्था में पहुंच चुका है। साइंस ने बड़े बड़े अजूबे अचरज वाले काम कर दिए हैं। लेकिन जब हम एक साधारण इंसान की जिंदगी देखते हैं तब हम ये देखते हैं कि वो मनुष्य जिसे परमात्मा ने स्वयं बनाया था वो कैसा रहा होगा। क्योंकि आज का मनुष्य तो
पशुओं की सीमा को भी लांघ गया। तो जब इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब हमारे पवित्र ग्रंथ, जिसमें कि महापुरुषों की वाणियां अंकित हैं, उनको पढ़ करके हम कुछ समझ पाते हैं। क्योंकि संसार में आज हम देखते हैं कि सैकड़ों हजारों धर्म हैं, और हर धर्म जो है किसी न किसी महापुरुष की, श्रेष्ठ पुरुष के जीवन के सिद्धांतों के आधार पर बने। जब तक वो महापुरुष रहे, उन्होंने अपने उन उच्च कोटि के सिद्धांतों को अपने शिष्यों में समावेश करने की कोशिश करी। लेकिन जब महापुरुष दुनिया से चले जाते हैं और हमारे पास खाली उनके कलाम रह जाते हैं, तो लोग अक्सर क्या करते हैं कि महापुरुष की वाणियों को बड़े प्यार से गाते हैं, बड़ी धुनों के साथ गाते हैं, बड़े मस्त होके गाते हैं, और उन वाणियों को गा गा करके और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हमारा बाहरी ज्ञान है, किताबी ज्ञान है, वो हमारे मन को कुछ देर के लिए शांत कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा की तृप्ति नहीं कर सकता। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज संसार की बाहरी अवस्थाओं को देख करके, क्योंकि उनके जमाने में भी बहुत सारे धर्म थे, और हर धर्म के बाहरी चिन्ह चक्र, बाहरी यम नियम, बाहरी नित्य नेम थोड़े थोड़े अलग होते हैं। बाहरी तौर से अगर हम सारे धर्मों को देखेंगे तो लगता है कि शायद इनमें कुछ ना कुछ फर्क है। लेकिन जब हम धर्म के आंतरिक पार्ट को देखते हैं, बाहरी पार्ट को हम अपराविद्या कहते हैं, आंतरिक पार्ट को हम पराविद्या कहते हैं। तो जब आंतरिक पार्ट को हम देखते हैं तो हमें देखते हैं कि सारे धर्म उस एक परम पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उस चेतनता के महासागर की बात कर रहे हैं, उस परमात्मा की बात कर रहे हैं कि जो अलख अगोचर अनामी है, जिसने कहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। आज साइंस इस बात को कहती है कि भाई ये पृथ्वी बिग बैंग थ्योरी से उत्पन्न हुई, और यही बात हमारे वेद भी कहते हैं कि प्रजापति वेदम अग्रासीत तस्य वोक द्वितीय आसीत वोक में प्रब्रह्म। गुरबाणी में आता है कि शब्द धरती शब्द आकार शब्द शब्द भया प्रकाश सगली सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घटो घटाती है। बाइबल भी कहती है इन द बिगिनिंग वाज वर्ल्ड, वर्ल्ड वाज विद गॉड एंड वर्ल्ड वाज गॉड। कुरान शरीफ भी कहते हैं कुन फिया कुन। सूफी लोग भी कहते हैं कि अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बन गए, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। गायत्री मंत्र भी यही कहता है कि ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शिव पुराण भी यही कहता है कि प्रधान पुरुषो यस्काय तेन विनिर्गतः तस्य व्यक्त रूपाय शंकराय नमो नमः, शंकर प्रकाश रूपाय शंकर प्रणव रूपाय। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के लोग भी यही कहते हैं कि ओम मणि पद में हुम, वो परमात्मा मणि, और हुम मन शब्द, वो परमात्मा शब्द रूप है, वो परमात्मा प्रकाश रूप है। तो संसार के समस्त धर्मों के जो आंतरिक शिक्षा है, परा शिक्षा, वो एक ही परमात्मा की तरफ इशारा करती है। लेकिन धर्म के जो बाहरी आवरण है, उनमें हम देखते हैं अगर एक सिख भाई खड़ा हो, एक मुसलमान भाई खड़ा हो, एक पंडित जी खड़े हों, एक कोई चर्च का पादरी खड़ा हो, तो उनकी बाहरी वेशभूषा से ऐसा लगता है जैसे ये अलग अलग विचारधारा को मानते हैं। लेकिन अगर उन सब से ये कहा जाए
वे तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तो वो यही कहेंगे, हिंदू कहेगा मैं ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ, ईसाई कहेगा मैं क्राइस्ट की पूजा कर रहा हूँ, मुसलमान भाई कहेंगे हम अल्लाह की पूजा कर रहे हैं, हमारे सिख भाई कहेंगे हम वाहिगुरु की पूजा कर रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि न किसी ने वाहिगुरु को देखा, न किसी ने अल्लाह को देखा, न किसी ने ईश्वर को देखा, न किसी ने गॉड को देखा। तो गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु के बारे में हमें किसने बताया? जिन महापुरुषों ने, जो प्रभु की प्यारी आत्माएं पृथ्वी पर शरीर धारण करके आई, उन्होंने हमें बताया। गीता भगवान कृष्ण ने जब उन्होंने शरीर धारण किया था तो उन्होंने हमें गीता दी। भगवान राम के चरित्र के ऊपर रामायण बनी हुई है। हजरत ईसा ने जन्म लिया, श्री गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर 10वें गुरुओं ने शरीर धारण किया, मोहम्मद साहब ने शरीर धारण किया, भगवान महावीर ने शरीर धारण किया, भगवान बुद्ध ने शरीर धारण किया। तो शरीर धारण करके जब वो परमात्मा की ताकत पृथ्वी पर आती है, उन्हें हम सदगुरु के नाम से जानते हैं। उनकी शिक्षाओं से, उनके कलामों से हम इस सृष्टि के भेद को जानते हैं, हम धर्म के मर्म को जानते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सर्व धर्म में उत्तम धर्म हरि का नाम जप निर्मल कर्म। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों की जो सर्वश्रेष्ठता है वो है कि एक अच्छा इंसान बनना, प्रभु का नाम जपना और अपने जीवन को पवित्र बनाना। प्रभु ने जिस इंसान को पृथ्वी पर उतारा था वो इंसान दैवी गुणों से परिपूर्ण था। वो इंसान काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से परे था। उसका जीवन पवित्र था। वो इंसान मन से, वचन से, कर्म से शुद्ध था। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो धर्म है, चाहे बाहरी आवरण में हम किसी भी अलग धर्म के चंद चिक्रों को मानते हैं, लेकिन अगर हमें प्रभु के रास्ते पर चलना है तो सबसे पहला काम है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। हमें धर्म की बारीकियों को समझना पड़ेगा। हमने अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करना पड़ेगा। हमें उस परमात्मा में विश्वास रखना पड़ेगा। हमारे जीवन में नम्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में विरक्ति होनी चाहिए, हमारे जीवन में दया होनी चाहिए, हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, हमारे जीवन में परोपकार की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर छल कपट नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी की चुगली ना करें, हम किसी का हक ना मारें, हम धड़ेबाजी ना करें, हम सबसे प्रेम करें। गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो तो राह गुजारो में बढ़ते हुए प्यार। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में जितने धर्म हैं उनका जो वास्तविक मूल्य है वो है एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। परमात्मा ने जब मनुष्य का शरीर बनाया था तो उसे बड़ी तसल्ली हो गई थी कि अब 84 लाख योनियों को गाइड करने के लिए मैंने दुनिया में एक सरदार भेज दिया, मुखिया भेज दिया। और ऐसा ही था, लेकिन भगवान काल निरंजन ने चालाकी से उस परमात्मा से कर्मों के विधान की परमिशन ली और कर्मों का विधान बना करके उस मनुष्य चोले को कर्मों के विधान में फंसा दिया। और आज का मनुष्य बड़ी दयनीय अवस्था में पहुंच चुका है। तो पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारा धर्म चाहे बाहरी रूप से कोई भी हो,
उसका आंतरिक मूल्य एक ही है कि हम एक सच्चे सच्चे अच्छे इंसान बने। हम में वो गुण होने चाहिए जो गुण परमात्मा में है या हमारे धर्म शास्त्रों में हमारे महापुरुषों ने हमें बताया। अब ये तो धर्म की बात हुई। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया। अब जब हम किसी महापुरुष से जुड़ते हैं, जो भाई बहन सत्संग सुन रहे हैं, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर हम सत्संग सुनते हैं, अगर हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, कोई भाई रोज गुरुद्वारे जाता है, वहाँ सेवा करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, और अगर उसने अपने धर्म स्थानों में जाकर के सेवा करके अपने मन की मैल को नहीं धोया। अब मन की मैल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मन की मैल क्या? धर्म के रास्ते पर चलना। एक अच्छे इंसान के लिए क्या होता है? वो नशा न करे, वो झूठ न बोले, वो चोरी न करे, वो मान मर्यादा में रहे। आज संसार में इतने अपराध हो रहे हैं। क्यों अपराध हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो धार्मिक शिक्षा है, उसे हम अपने जीवन में नहीं उतारते। क्या बुरा हाल है आजकल का। अच्छा, किसी का कसूर भी नहीं है। आज सोशल मीडिया में या और भी जो आधुनिक एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर जो है विषय विकारों को परोसा जा रहा है। एक तरफ धार्मिक उन्नति भी हो रही है और दूसरी तरफ जो है विषय विकारों की दुकानें जो हैं वो भी बड़े अट्रैक्टिव तौर से सजाई जा रही हैं। तो ऐसे समय में, जैसा आज का समय है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा भ्रष्ट होता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा धर्म से च्युत होता जा रहा है, अपनी धार्मिक जो उसके मूल्य हैं उनको खोता जा रहा है, महापुरुषों की शिक्षाओं को जीवन में नहीं अपनाता। एक होड़ सी लगी हुई है दुनिया में तरक्की करने की, भौतिक संपदाओं को प्राप्त करने की होड़ लगी हुई है। और उसमें फिर ये कोई मतलब नहीं है कि नीति से किया जा रहा है या अनीति से किया जा रहा है। हर इंसान को सच चाहिए, चाहे झूठ बोल के मिले, चाहे कपट करके मिले, चाहे दूसरे का हक मार के मिले। तो संसार में ये बुरा हाल क्यों है? क्योंकि हम अपने धार्मिक मूल्यों को भूल गए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि क्रियाएं कहते हैं जीवन जीने के तरीके को। तो कह रहे हैं कि जो हमने क्रियाएं करनी है, अब देखो क्रियाएं एक तो नित्यनेम भी होते हैं, कोई लोग माला जपते हैं, कोई लोग मंत्र जपते हैं, कोई लोग कोई दूसरी तरह के कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो कह रहे हैं इन सब चीजों को करने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम अपने अंदर जो हमारी बुराइयां हैं, अपने अंदर जो हमारी दुर्मति है, हमारे मन पर जन्म जन्मों की विषय विकारों की जो मैल जमी हुई है, अपने मन पर उस विषय विकारों की मैल को दूर करने का प्रयास करें। जब तक हम अपने मन पर लगी हुई उस विषय विकारों की मैल को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सचमुच में शुद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मति मल हिरिया। अब ये साध संग कहा, तो हम जैसी संगत करेंगे वैसी रंगत आएगी। महापुरुष यही कहते हैं कि भाई अपनी संगत अच्छी रखो। संगत किसी इंसान की भी हो सकती है, संगत किसी साहित्य की भी हो सकती है, संगत सोशल मीडिया की भी हो सकती है। तो हम अपने जीवन की पड़ताल करें, हम देखें कि हमारा रुझान किस तरफ को है। क्या हमारा रुझान अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए है?
क्या हमारा रुझान अपने जीवन को सत्य के रास्ते पे चलाने के लिए, या हमारा रुझान दुनिया की मौज मस्ती के लिए? तो कह रहे हैं जब हम अच्छे लोगों का साथ करेंगे, अच्छे का मतलब जिनके जीवन में पवित्रता हो, नम्रता हो, दया हो, उच्च कोटि का जिनका जीवन हो, अगर हम उनका संग करेंगे तो हमारे ऊपर भी उन चीज़ों का असर होगा और हमारा जीवन भी धीरे धीरे अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। और जो दुर्मति है, दुर्मति मतलब बुरी आत्में, तो दुर्मति जो है वो हमारी तभी खत्म होगी कि जब हम एक अच्छे इंसान, महापुरुषों की शिक्षाओं पर आधारित जीवन जीने की कोशिश करेंगे। सगल उद्यम में उद्यम भला, हरि का नाम जपहूँ जीव सदा। अब उद्यम कहते हैं कि जैसे हम लोग बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माला जपते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कोई जपजी साहब का पाठ करता है, कोई सुखमनी साहब का पाठ करता है, कोई गीता का पाठ करता है, इस तरह से अपने अपने धर्म शास्त्रों के पठन पाठन का काम करता है, उद्यम करता है। अब उद्यम में कई चीजें आ जाती हैं, उद्यम में परोपकार भी आ जाता है, उद्यम में शारीरिक सेवा भी हो सकती है। तो कह रहे हैं कि जो उद्यम हमने करना है प्रभु प्राप्ति के लिए, जो प्रयास हमने करना है, उनमें सबसे ऊंची कोटि का जो प्रयास है वह है कि हरि का नाम जपहूँ जी सदा। अब यहाँ पर जीव का नाम जपही जीव जोगी, जीव कहते हैं अपनी आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा, अपनी इस ध्यान की शक्ति के द्वारा। तो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि नाम का सिमरन, नाम का सिमरन जो है वो सबसे बड़ा उद्यम है। क्योंकि जब हम शरीर से सेवा करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, जब हम धन से सेवा करते हैं हमारा धन पवित्र होता है, जब मन से सेवा करते हैं तो मन शांत होता है। लेकिन जीव आत्मा, हमारी आत्मा की जागृति वो तभी संभव है जब हम किसी महापुरुष के द्वारा दिए गए मंत्र को, जिसे हम नाम भी कहते हैं, उसका अपने मन से सिमरन करें। क्योंकि सिमरन करने से हमारा मन शांत होता है, हमारे अंदर जो संकल्प और विकल्प पैदा होते हैं वो शांत होते हैं। क्योंकि मन की चंचलता हमारे ध्यान को टिकने नहीं देती। गीता में भगवान कृष्ण को अर्जुन कहता है कि चंचल ही मनः कृष्णा परमाति वलवत द्रम तस्याह निग्रम मने वायुर्भि सुदुष्कर्म। मुसलमान फकीर भी कहते हैं कि नफ्स हरगिज न कुसद जिल पीर। जब तक एक समर्थ सद्गुरु हमारे जीवन में नहीं होगा तब तक हमारा मन जो है कभी शांत नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने के लिए जो भी हमारे साधन है, उसमें जप तप आ गई, पूजा आ गई, तीर्थ स्थान आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई, कह रहे हैं सब मुबारक है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ अवस्था वो है कि अपने मन के द्वारा नाम को जपना। और मन के द्वारा नाम तभी जपा जा सकता है जब हमारा ध्यान उसमें शामिल हो जाए। जब तक हमारा ध्यान, हमारी आत्मा की बाहरी शक्ति मन के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक हम मन को स्थिर करके नाम नहीं जप सकते। तो कह रहे हैं सबसे उद्यम हमारा जो एफर्ट्स है वो है कि नाम को जपना, हर घड़ी हर पल सिमरन करना। जब हर घड़ी हर पल हम सिमरन करेंगे तभी जो है हम अपने मन की स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कह रहे हैं कि सगल वाणी मही अमृत वाणी हरि को जस सुन रसन बखानी। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जब हम वाणी की बात करते हैं तो एक वाणी तो है जो हमारे धर्म शास्त्रों में अंकित है,
हम वाणी का उच्चारण करते हैं, बड़ा मजा आता है। वाणी कहते हैं शब्द को। अब एक वाणी तो है कि हम अपने धर्म शास्त्रों का उच्चारण करते हैं, बड़ा मजा आता है। कोई उनका जाप भी करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो एक वाणी तो है कि वर्णात्मक वाणी, जो लफ्जों के द्वारा जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं। और दूसरी वाणी है धुनात्मक वाणी। तो यहाँ कह रहे हैं कि सगल वाणी मही अमृत वाणी, हरि को जस सुन रसन बखानी। अब यहाँ पर कह रहे हैं उस वाणी को सुनो। अब एक वाणी तो ये है, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, ग्रंथ साहब का पाठ हो रहा है, हमने सुना। लेकिन एक वाणी वो है जो हमारे शरीर के अंदर हर समय बज रही है। और वो कौन सी वाणी है जिसके बारे में ग्रंथ साहब में आता है कि सत्संगत साध पाई बड़भागी, मन चलतो भयो अरूढ़ा, अनहद धुन बाजहि नित बाजे, हरि अमृत धार रस लीला। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब हम धर्म शास्त्रों की वाणी का उच्चारण करते हैं, मुबारक है, उससे हमें आनंद आता है, मजा आता है, हमारा मन खुश होता है। लेकिन कह रहे हैं जो धुर की वाणी है, जो वाणी प्रभु के घर से आ रही है, जब तक हम उस वाणी को नहीं सुनेंगे और उस वाणी को सुनने के बाद रसन वखानी। अब रसन वखानी का मतलब दो होता है, एक रस होता है, रसना, रसना हम अपनी जीभ को भी कहते हैं, और रस होता है उस वाणी का आनंद। तो कह रहे हैं जब तक हम अपने अंदर में उस धुर की वाणी को नहीं सुनेंगे, तब तक हम अगर दुनिया के लोगों को धर्म शास्त्रों का वास्तविक मतलब बताने की कोशिश भी करेंगे तो उसमें कोई ज्यादा आनंद नहीं आएगा। क्योंकि बिना अनुभव के अगर कोई ज्ञान हम किसी को देते हैं तो वो ज्यादा फलीभूत नहीं होता है। जैसे गुरबाणी में आया है कि सुन वड्डा आखे सब कोई, केवट वड्डा डीठा हो। तो जिसको हमने देखा ही नहीं उसका वर्णन हम करेंगे तो हमें क्या पता कि वो वर्णन सही है कि गलत है। जिस धुर की वाणी को हमने सुना ही नहीं, उस धुर की वाणी का जिक्र जो है ग्रंथ साहब में सारे गुरु साहिबान के शब्दों में उसका जिक्र आता है। तो जिसने अनाहत शब्द सुना ही नहीं, वो अनाहत शब्द का बखान कैसे करेगा। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई उस परमात्मा के उस अनाहत शब्द को सुनने का प्रयास करो, और जिन्होंने उस शब्द को सुना उनकी रचना से, उनके शब्दों में जो उसका बखान किया गया है उसको समझने का प्रयास करो। आगे कह रहे हैं सकल थान के सगल थान के ओहा उत्तम थान, नानक जी घट बसे हरिनाम। अब देखिए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में अरबों 8 अरब से ज्यादा लोग इस समय दुनिया में हैं। कह रहे हैं वही इंसान, उसी इंसान को इंसान कहलाने का हक है जिसके अंदर वो प्रभु का शब्द धुनकारे मार रहा है। सबो घट मेरे साईया सुंजी सेज ना कोई, अब बलिहारी व घट की जागट प्रगट हुए। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा का वो शब्द जो है वो हर शरीर में विराजमान है। सगल ठान ते ओहा उत्तम ठान, नानक जी घट बसे हरि नाम। अब ये बात समझने वाली है, वो हरि नाम तो हर जीव में बसा हुआ है। प्रभु तो संसार में कण कण में व्याप्त है। कोई भी मनुष्य शरीर 83 लाख योनियों में जो भी सृष्टि है, प्रभु सब जगह विराजमान है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। हर इंसान के अंदर वो धुर की वाणी
वो शब्द धुनकारे मार रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमारा मन वासनाओं में लिप्त है, हमारा मन शरीर में नीचे के हिस्सों में फंसा हुआ है। जैसे हमारे शरीर में 5 वायु, 5 प्राण है। नाभि से नीचे हमारा अपान प्राण। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल कोई। तो जो लोग काम क्रोध और लोभ में फंसे हैं वो प्रभु को प्राप्त कर ही नहीं सकते। उसके बाद मोह है, उसके बाद अहंकार है। तो भाई काम क्रोध लोभ में अहंकार से हटोगे तब ना हमारी आत्मा आज्ञा चक्र पर आएगी, और आज्ञा चक्र पर आकर के प्रभु के उस शब्द और प्रकाश रूप से जुड़ेगी, तब ना अपने आप को पहचानेंगे, तब ना हमारा जो शरीर है इसे हम हरि मंदिर कहेंगे। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर हरि मंदिर है, नर नारायणी देह है। इस शरीर में हमारा मन भी है, हमारी आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो ये शरीर जो है जिसको हम एक सर्वश्रेष्ठ स्थान, चलता फिरता हरि मंदिर है। बिना बजाए निर्जन बाजे घंटा शंख नगारा रे, और बिना भूमि के महल बनी है तामे ज्योति उजारी रे, और अंधा देख देख सुख पावे बाट बतावे सारी। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी का स्मरण करके कि हे सदगुरु नानक जी, हम इंसानों को प्रेरणा दो कि हम महापुरुषों की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें, अपने जीवन की पड़ताल करें, अपनी कमाई को नेक करें, अपने जीवन को पवित्र करें, और जीते जी जो है किसी महापुरुष की शिक्षाओं पर आधारित। आंतरिक मतलब यह कि हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए, उसके द्वारा हमें नामदान मिलना चाहिए, हमारे संचित कर्मों का बोझ नाश होना चाहिए, हमारा काल के यहाँ से लेखा फटना चाहिए, हमारे अंदर में शब्द और प्रकाश का जो है वो जातीय अनुभव होना चाहिए, हमारे आज्ञा चक्र पर गुरु के नूरी स्वरूप और सब स्वरूप का की स्थापना होनी चाहिए, और हम भजन सिमरन करके अपने अंदर में गुरु के सब स्वरूप और गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर पाए, ऐसी हमारे जीवन की प्रेरणा होनी चाहिए। अगर ऐसा हमारा जीवन बनता है तो हम धन्य हैं, हमने मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। और असल में सत्संगों का प्रयोजन भी यही है कि हम अपने आत्मशक्ति को पहचानें और मनुष्य जीवन को सफल करें। तो इस तरह से हमारा ये सुखमनी साहिब के तीसरे श्लोक का 8वां पद समाप्त होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।